आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में हर कोई पार्टी जो है अपनी मैनिफेस्टोज जो है वो जारी कर रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे नेशनल पैंथर पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे। सर, जिस तरह से अब इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, हर कोई पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो जारी की है। आज अधिसूचना भी, नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है। आप किस तरह के मैनिफेस्टोज पर काम करने वाले हैं? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो जो है ऑलमोस्ट तैयार है और जल्दी हम उसको घोषणा करने वाले हैं। लेकिन मेन पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका डेली वेजेस का एक इशू है, डेली वेजेस जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। आज बिजली का इशू है। बिजली जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है, लेकिन इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दूसरा, आप देखते हैं कि जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन मोस्टली ये रेफरल हॉस्पिटल हैं। छोटी से छोटी चोट आ जाए तो आपको या पठानकोट भागना पड़ता है, अमृतसर भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है, जिस वजह से लोगों का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेस्ट हो रहा है। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, खास करके 10th तक के स्कूल्स की, 10th तक के जो आपके स्कूल्स हैं, वहाँ जो टीचर्स हैं आज की डेट में लगभग 1 लाख रुपये से नीचे शायद ही कोई टीचर होगा। और 15-15, 20-20 टीचर हैं, जहाँ से 15-20 कई स्कूल में 50-50 टीचर हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी उन स्कूल से जो आउटपुट निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही। और जो पेरेंट्स हैं फोर्स्ड हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालने के लिए। तो आप ये देखिए, जो प्राइवेट टीचर्स अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सके, वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेटर आउटपुट दे रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कमी है। आपके लोग जो अच्छे, आपने क्रीम ऑफ द सोसाइटी आपने चूज़ करके आपने गवर्नमेंट जॉब दी, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। और ये जॉब यहाँ आता है गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट सिंसियर होगी टूवर्ड्स द पब्लिक, तो उस समय आप डिलीवर कर सकते हैं। और दूसरा, तो आप जो देखते हैं आपके जो ये हैं आपके हैंडीक्राफ्ट्स है जम्मू का, टूरिज़्म खास करके बात करूं मैं, टूरिज़्म में आप देखते हैं कि कश्मीर को काफ़ी प्रोत्साहन मिला टूरिज़्म में। लेकिन सुधमा देव इतनी बड़ी जगह है, मानतलाई जहां शिव विवाह की बात की जाती है, मानतलाई में इतनी बड़ी जगह जहां शिव का विवाह हुआ, लेकिन टूरिज़्म के आप सेंटर में देखें तो मानतलाई आज की डेट में भी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर वो होनी चाहिए। इस तरीके से चाहे टूरिज़्म की बात हो, और बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम अपने मैनिफेस्टो जारी करते आपके सामने रखेंगे। उन मुद्दों पे जो वर्क किया जाना चाहिए और जो सिंसियर एफर्ट्स अगर की जाएं, तो जो सरकार है, जो मेन मोटिव है, जो आपकी सरकारें हैं, वो आपको रिलीजन के नाम पे लड़ाना चाहती हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाना चाहती हैं। लेकिन ये रियल इश्यूज़ आपके नहीं हैं। आपका रियल इशू हेल्थ है, आपका रियल इशू एजुकेशन है, आपका रियल इशू जो है आपका घर चलना चाहिए। ये आपके रियल इशूज़ हैं। एम्प्लॉयमेंट आपका रियल इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो बढ़ रहा है, उन चीज़ों को सबको ख़त्म करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, जब भी इलेक्शंस आते हैं, पार्टीज जो है बड़ी बड़ी बातें करती हैं। बात की जाए, अगर आजकल की दौर की बात की जाए, स्मार्ट मीटर्स हर एक के घर पे लगे हुए हैं। मैक्सिमम लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन बिजली कटौती इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। बिजली प्रॉपर मिल नहीं रही। पानी की अगर बात की जाए तो पानी जो है वो बहुत ही कम लोगों के घरों में पहुँच पा रहा है। एजुकेशन की बात की जाए तो सरकार इस समय पूरी कोशिश मतलब सरकार का ये कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। आपने बात की डेली वेजेस की। डेली वेजेस आज से नहीं, लगभग 2 साल हो चुके हैं, वो सड़कों पर आज भी बैठे हुए हैं। आज भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनकी जो गुहार है उसे सुन लिया जा सके, जो अपने घर की वापसी हो सके। इस तरह के और भी बड़े मुद्दे हैं, बड़े मसाइल हैं लोगों के। लेकिन जब भी कोई पार्टी देखी जाती है, बात की जाती है इलेक्शंस की, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तब वो पार्टी बातें बड़ी बड़ी जो कर की होती हैं वो कहीं ना कहीं खोखले दावे साबित होती है। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इशू उठाया है। ये खोखले दावे क्यों साबित होते हैं कि, लेकिन जब हम वोट डालते हैं, इसमें मेंटालिटी जो वोटर की है हमें ये देखनी है। जब वोटर ये देख के करेगा कि ये हिंदू को सपोर्ट करती है, ये मुस्लिम को सपोर्ट करती है, उन इश्यूज़ के ऊपर अगर आप वोट करेंगे उनको, तब क्या होगा कि हमें पता है कि हमने हिंदू का वोट लेना। हिंदू अगली इलेक्शन में भी हिंदू रहेगा, मुस्लिम अगली इलेक्शन में भी मुस्लिम रहेगा, तो जो लीडर है वो कभी काम नहीं करेगा। अगर आपको वोट करना है, आप काम के आधार पर वोट किए। जिन्होंने जो वादे किए अगर पूरे नहीं किए, वो चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, क्योंकि सरकार का काम रिलीजन से कोई लेना देना सरकार का नहीं है। हमारी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हर रिलीजन बराबर है। तो हमें जो वोट करना है, हमें ये देख के करना है जिस गवर्नमेंट को हमने चुना, जिन लोगों को हमने चुना, जो वादे अगर पूरे नहीं कर पाए, फिर वो किसी भी धर्म की आड़ में हमारे सामने आए। वो लोगों पर विश्वास बनाना बड़ा ज़रूरी है, वो कैसे बना पाएंगे? देखिए, जब तक
लोग हमें चांस नहीं देंगे। जब लोग डिलीवर करने की बात आएगी तो डिलीवर हम तभी कर पाएंगे। एक बात बहुत बड़ी बात है, आप इलेक्शंस में अब आप देखेंगे बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, बड़े बड़े जो जलसे होंगे। आप जनता से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग ये सोचिए, जो करोड़ों आए एमएलए अगर 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है साल की 12 और 5 साल में उसको कुल 60 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें वो खर्चा भी करेगा। अगर वो अपनी इलेक्शन के ऊपर 1-1 करोड़ खर्चता है, हालांकि लिमिट 40 लाख है, लेकिन पार्टी की जो लिमिट है वो काउंट नहीं की जाती उसमें। अगर एक एमएलए 1-1 करोड़ से एमएलए बनता है, वो कितना ईमानदार होगा वो आप खुद सोच सकते हैं। जो लोग ईमानदार हैं उनके पास फिर पैसा नहीं होगा, और जिनके पास पैसा है वो ईमानदार होंगे, ऐसा बड़ा काम होता है। तो बड़ी बड़ी रैलियों को देख के अगर वोट किए जाएंगे तो आप हमेशा ही ठगे जाएंगे। अगर आप जेन्युइन लोगों को चुनते हैं, ईमानदार व्यक्ति जो भी होगा वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च पाएगा इलेक्शन पे। पैंथर्स पार्टी का पीछे रहने का एक कारण क्या रहा कि पैसे की कमी थी। पैसे की कमी क्यों थी? क्योंकि हमारे लीडर्स ईमानदार थे। अगर ईमानदारी के साथ अगर हम चलेंगे तो हम ज़्यादा आपको पंप एंड शो नहीं कर सकते, और जो पंप एंड शो करेंगे वो आपके लिए एक जाल है। उस माया जाल में अगर आप फंसेंगे तो फिर वो माया जाल का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। सर, अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, अगर 50 की 50 सीट जिस तरह से बीजेपी का ये मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50 सीटें बीजेपी की होगी, अगर बीजेपी को कहीं गठबंधन करना पड़ा तो क्या एनपीपी इसके साथ गठबंधन करेगी? देखिए, जो बीजेपी की हालत है, 50 की हालत है तो बीजेपी की नहीं दिखती, क्योंकि लोगों का रोष बहुत ज़्यादा है। मोदी जी के नाम पे उन्होंने एमपी इलेक्शन में वोट लिए, लेकिन आपने नोट किया होगा कि मार्जिन जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो जो बीजेपी की जो है जो लड़ाई कराने की राजनीति है उस पर समझौता हम नहीं कर सकते, लेकिन जो पोस्ट पोल अलायंस है, जो जनता की बेहतरी के लिए जो भी हित में होगा वो हम करने को तैयार होंगे। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हमारे सेकुलरिज्म है, हर जनता को, चाहे हिंदू है मुसलमान है, सबको बराबर लेके चलना, और गरीब की आवाज़ है उसको बुलंद करना, उन मुद्दों पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बीजेपी तो बार बार ये दावा करती है कि वो गरीबों की सरकार है, वो गरीबों का सुनती है, उनके लिए काम करती है। आज अगर जम्मू कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है आर्टिकल 370 टूटने के बाद, वो बीजेपी के द्वारा लाई गई है। देखिए, बीजेपी के जो दावे हैं खोखले हैं। आप ये देख लिए बीजेपी ने किया क्या है। पहले कोई जो था गरीब आदमी गांव में दुकान बना सकता था, लेकिन आपने लैंड यूज़ कन्वर्जन जो है उसके आपने रूल्स ला दिए, उसकी आपने इतनी हैफ्टी फीस रख दी। अगर आप अपने लैंड को यूज़ करते हैं, सरकार ना केवल सरकार से परमिशन लेनी है, लेकिन सरकार को एक हैफ्टी अमाउंट देनी है। आप चाहे ड्रग का माफिया देख लिए, ड्रग्स जो हैं घर घर फैल गई। बीजेपी ने कहा कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर शराब बेची जाएगी। ये चीज़ें जो हैं बीजेपी ने बढ़ाई हैं। अदरवाइज़ आप देखें, आप डाटा चाहे निकाल के देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से नहीं बढ़ी, किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं बढ़ा। आप छोटे बिजनेसमैन को जाके पूछ लीजिए, आज हर एक छोटा बिजनेसमैन रो रहा है कि बिजनेसमैन के पास आज काम नहीं है, और बिजनेसमैन जो है आज पूरी तरह से दहिया कर चुका है कि वो जो वोट जो है वो इलेक्शंस में बीजेपी के खिलाफ करेगा, और बीजेपी को वो सबक भुगतना पड़ेगा। चाहे वो इलेक्ट्रिक मीटर्स के लिए हो, जो लोग परेशान हैं इलेक्ट्रिक मीटर से, स्मार्ट मीटर से, एक्सेसिव बिलिंग से जो लोग परेशान हैं, जहाँ डेली वेजेस हैं, या जितने भी लोग जनता से इनसे परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान हैं, वो सब बीजेपी को जवाब देंगे जब ये इलेक्शंस आएंगी। इस रिज़ल्ट के बाद आप देखेंगे बीजेपी को असली आईना देखने को मिलेगा। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, और ऐसे में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपनी मैनिफेस्टोज़ को लेकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले समय में कौन सी पार्टी लोगों का दिल जीत पाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज जम्मू के प्रेस क्लब में नेशनल पैंथर्स पार्टी के द्वारा जो है उनके मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं, और इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है ये बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने वाली है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।